जी जनाब, आदाब आप सबको। बात आधे में रह गई थी, अब ये उसका पार्ट 2 है। तो मैं बात कर रहा था सरकारी मुलाजमीन की, और आपको किस्सा बता रहा था कि मैं अपनी वालदा और वालदा की पेंशन लेने के लिए गया, तो वहाँ पर मेरे साथ क्या सलूक हुआ और उसकी टोटल पेंशन कितनी मिली। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि एक आदमी जो सारी ज़िंदगी सर्व करता है, दो आदमियों ने सर्व किया तो उनको पूरी ज़िंदगी के 88,000 मिले, और लोगों की यहाँ तनख्वाहें जो है लाखों में है, और उनकी आप फैसिलिटीज़ देखें तो पता नहीं लाखों में है, और क्या क्या है, रिटायरमेंट के बाद भी पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो खुदारा इन लोगों के बारे में भी सोचें जिनकी सैलरीज़ बहुत कम हैं। मैंने वालिद और वालदा का तो ऐसे ही आपको जो है ज़िक्र किया, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस था। तो आप ये ना सोचा करें कि सारे सरकारी मुलाजमीन इतने ही खुश हैं जितने 22 ग्रेड वाले या बड़े सीनियर अफसरान हैं, या कोई अगर छोटे ग्रेड का अफसर भी है और अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो आपको पता है उनके आमदनी के ज़राए जो है मुख्तलिफ होते हैं, और उनसे तो उनको काफ़ी इनकम होती है। तो ये मेरा पैगाम था सिर्फ। पैगाम मेरा तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे या किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पर वो असरअंदाज हो सकते हैं। बाकी उसके अलावा भी अगर कोई और भी सुनता है तो उसको भी ये एहसास होना चाहिए, हम सब लोगों को एहसास होना चाहिए। तो जो लोग घरों में हमारे काम करने वाले लोग हैं उनका भी हमें एहसास होना चाहिए। तनख्वाह देते हुए जो है काम तो हम बहुत करवा लेते हैं अपने घरों में, कोई लेडी है या मर्द है, लेकिन जब बात तनख्वाह की आती है तो हम उनसे इस तरह जो नाप तोल करते हैं कि कम कर दो, इतने नहीं करो, अच्छा 1000 ले लेना, अच्छा 1500 ले लेना। कभी आपने सोचा है कि 1000 और 1500 रुपये आजकल अगर हम उनको देते हैं तो उनका किस तरह से उसमें गुजारा होता होगा। तो बस ज़रा सा सोच लिया करें और कोशिश करें कि जो बड़े बैठे हुए हैं सरकारी दफातर में ऊंची पोस्ट पर, कि ये स्किल्स का मामला हो सकता है आपको भी अच्छा ना लगे, तो पहले ये हो चुका है, रिकॉर्ड सारा मौजूद होगा। तो फ़िलहाल हम ये तो कर सकते हैं कि इस गैप को कम करने के लिए, और दूसरे मुल्कों में है, कई दुनिया के और मुल्क हैं जहाँ पर ये ग्रेड्स जो हैं मेरा ख्याल 11 हैं, और उनमें मुझे सही याद नहीं है, लेकिन उस वक्त उन मुल्कों का जिक्र भी आया था जहाँ पर स्केल 11 हैं। ये 22 स्केल्स जो है ये तो मेरा ख्याल है पता नहीं किस दौर में बनाए गए थे और क्यों बनाए गए थे, इनके पीछे क्या हिकमत थी। हम 73 साल में भी इनसे जान नहीं छुड़ा सके। तो हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, कहेंगे सर खुद तो रिटायर हो गए और अब हमें बता रहे हैं। तो भाई सर अगर रिटायर होते और ये 11 स्केल्स भी होते तो किसी की तनख्वाह कोई कम थोड़ी होती है। जो नीचे वाले हैं उनको थोड़ा बहुत 2% का फ़ायदा कुछ रुपयों का हो जाता है, कल रिटायर होंगे तो उस वक्त पेंशन या कम्यूटेशन में कुछ उनको फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा वो अच्छा फील करेंगे। भाई पहले स्केल वाला है तो अगर उसका स्केल जो है अगर उसका उसका उस वक्त अगर पहला स्केल होगा तो उसके थोड़े से बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टोटल स्केल जो है 11 होंगे बजाय 22 के। तो ये मेरी तरफ से एक रिमाइंडर था, या जो बड़े बैठे हैं उनको आप समझ लें, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो और बात है, वरना दूसरे कोई हैं तो भाई आपको रिक्वेस्ट है कभी सोच लिया करें। हो सकता है कभी आपके फादर या दादा वो भी गरीब रहे हों तो उनको भी कभी याद कर लिया करें, और उन जैसे दूसरे यहाँ पर जो लाखों लोग हैं मुलाजमीन हैं उनके बारे में गौर कर लिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और वो लोग जो जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, अब सर ने तो कई बार आपको बता दिया है, लेकिन लगता ये है कि आपको चटखारेदार वीडियोस चाहिए, या आपको अब टिकटॉक में वो झूमने झामने वालियाँ जो हैं उस तरह की ऊट पटांग चाहिए, वो तो सर तो नहीं कर सकते इस उम्र के अंदर। छोटी उम्र होती तो भी ये आपके सर आपके लिए वो तो सारा कुछ नहीं आपको दिखा सकते थे। अगर तो चटपटी चीज़ें देखनी हो तो आप कहीं और देख लिया करें, मेरी बातें सुननी हो तो यहाँ सुन लिया करें, न सुननी हो तो न सुना करें भाई, ज़बरदस्ती तो नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लें, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट भी कर लें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।